हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस। और ये आज का लेक्चर जो है 11th क्लास के लिए है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन पर है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो आज का लेक्चर है वो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डिराइव इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, और उससे हमें ये भी पता चलेगा ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है ये किस किस्म का पाथ है। व्हाट काइंड ऑफ पाथ इज दिस प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ। मैंने इस पर बहुत सारे लेक्चर दिए हैं। आई स्टार्टेड विद ए प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? इट्स अ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर मैंने निकाला टाइम ऑफ राइज, टाइम ऑफ द टिल इट रीच द हाईएस्ट पोजीशन, टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाला। वो लेक्चर्स अपलोडेड है यूट्यूब पर, तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस। फिर मैंने निकाला मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, horizontal range, maximum horizontal range, the angle at which the range is maximum 45 degrees. There are two angles for which the range is the same, theta and 90 minus theta. वो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, आप देख लो, वॉच करो उन लेक्चर्स को। आज का लेक्चर है इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ये हमेशा की तरह मैं बनाऊंगा वो जो मैं बनाता हूं पहले, y वर्सेस x। ये है हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस, ये है वर्टिकल कोऑर्डिनेट, और आपने ऐसे लॉन्च किया ऑब्जेक्ट को विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा एंड इट फॉल्स लाइक दिस। हमें ये देखना है पाथ, इस पाथ का इक्वेशन क्या है। वैसे y वर्सेस x जो है, ये ग्राफ है उस इक्वेशन का जो मैं डेवलप करूंगा। ये ग्राफ है उस इक्वेशन का, और y वर्सेस x का जो ग्राफ है, y वर्सेस x का जो ग्राफ है वो पाथ भी होता है ऑब्जेक्ट का। इट इज ऑल्सो द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें y वर्सेस x का इक्वेशन निकालना है। y एंड x, इन दो के दरमियान जो कोऑर्डिनेट्स है, जो दो कोऑर्डिनेट्स है y और x, इनके दरमियान जो इक्वेशन है बिटवीन y एंड x, वी हैव टू डेवलप दैट इक्वेशन, वी हैव टू डिराइव दैट इक्वेशन। तो बताइए व्हाट इज द इनिशियल x component of velocity? That is u cos theta, as you know. What is y component of velocity? Initial u sin theta. What is acceleration direction? That is ay is equal to minus g. So x component of acceleration is 0. Y component of acceleration is minus g and x component is 0, because as you know the acceleration का जो direction है gravitational acceleration, that is vertically downwards, opposite to y direction. ये देख लो। अब मुझे चाहिए, देखो पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है, दैट passes, that moves and moves and moves and moves and finally drops to ground. मुझे ये पॉइंट है जिस पॉइंट के थ्रू ये ऑब्जेक्ट पास करता है, इस पॉइंट का चाहिए y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है x और y, this distance is x and this distance is y, and this point P coordinate is x and y. ये देख लो, अगर ये पॉइंट मैं लेता हूं जिस पॉइंट के थ्रू ये ऑब्जेक्ट पास हुआ है, इस पॉइंट P, जिस पॉइंट के थ्रू ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन पास हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y है। x जो कोऑर्डिनेट है दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब समझो इट इज m, OM is x and MP is y. तो मुझे चाहिए इक्वेशन बिटवीन x and y. If I got that equation is what you call as the equation of projectile motion, because x and y is the point through which this projectile passes. ठीक? तो अब मुझे चाहिए, can you give me the equation for x? What is x equal to? X coordinate
x coordinate is given by, yes, that is uxt, because इसमें जो 1/2 ax t स्क्वायर है वो 0 है, क्योंकि x डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। आप लिख भी सकते हो 1/2 ax t स्क्वायर, लेकिन वो तो 0 होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो कांस्टेंट है, तो पोजीशन इज सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इट इज ux into t, because x component of acceleration is 0 in gravitational force when you take horizontal as x। अगर कोई किसी इंक्लाइन के और आप x लेते हो, आप इस x को टर्न करते हो थ्रू एन एंगल थीटा, तब ax 0 नहीं है, वो आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। अगर x डायरेक्शन अलोंग द अर्थ लिया जाए तब ax is 0। किसी इंक्लाइन पर x का डायरेक्शन लेंगे, टिल्ट करेंगे, तब जाकर देखना पड़ेगा, वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। आई शुड नॉट कंफ्यूज इट हियर, because here you understand ax is 0, ay is minus g. प्लस 1/2 ax t स्क्वायर लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलो इक्वेशन नंबर 1 कर दो, क्योंकि दूसरा जो पार्ट है इसका वो 0 है। नाउ व्हाट इज y? दैट इज uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर। That is y equal to, what is uy? That is u sin theta चलो पहले x को ही ठीक कर दो, पहले x को ही ठीक कर देंगे। It is x is equal to, what is ux? That is u cos theta into t। ठीक। अच्छा, now what is y? y is equal to uyt plus 1/2 ayt square. After some time t, this y distance or displacement is given by this equation, because ये जो y का जो displacement है, it depends upon acceleration in the y direction and this initial velocity in the y direction. That's why we write it here like this. ये मैंने आपको explain किया हुआ है। तो y equal to y coordinate through which this projectile passes, it is u sin theta t plus 1/2 minus gt square। That is y equal to u sin theta t minus 1/2 gt square। सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को गौर से देखो। फर्स्ट को, इस इक्वेशन को फर्स्ट कर दो, इस इक्वेशन को फर्स्ट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को गौर से देखो। फर्स्ट इक्वेशन से मैं t निकालूंगा और उस t को यहां सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, ताकि t इज गॉट रिड ऑफ एंड यू गेट ए क्लियर इक्वेशन बिटवीन y एंड x। और जो y और x के दरमियान, इस y और इस x के दरमियान जो मैं इक्वेशन निकालूंगा, इस x और इस y की इस कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो मैं इक्वेशन निकालूंगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। That is also the path of the projectile called as। उस इक्वेशन जो मैं निकालूंगा x y और x के दरमियान, उस इक्वेशन का ग्राफ अगर देखा जाए, that is this ग्राफ। और y x का जो ग्राफ होता है वही पाथ भी होता है, उसी ग्राफ के अलग पार्टिकल गया है, सारे कुछ चीजें। इक्वेशन by x is the same as the equation of the projectile is the same as the path of the projectile, and the graph between y and x of that equation जो मैं निकालूंगा, उस इक्वेशन का ग्राफ भी ये है सर। चलो, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूं, देखता हूं क्या होता है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट वी गेट t is equal to x by u cos theta। ठीक। Substitute t in equation 2, that is y equal to u sin theta या चलो मैं पहले लिखता हूं t1 minus 2 gt स्क्वायर। इसमें करना है सब्स्टिट्यूट। y इक्वल टू, ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन था ना 2, अब मैंने पहले 2 इक्वेशन लिखा है।
अब ये 2 इक्वेशन मैंने पहले लिखा, दैट इज u sin थीटा, t को क्या करोगे x बाय u cos थीटा माइनस 1/2 g t स्क्वायर x बाय u cos थीटा इसका स्क्वायर। ठीक, ये इसको अच्छी तरह से देख लो इस इक्वेशन को, इसमें u और u खत्म हो जाएगा। अब x ऊपर ये साइन थीटा बाय कास थीटा इज टेन थीटा, तो आपका होगा ये जो y है इट इज x टेन थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर ऊपर नीचे u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा g x स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये है आपका इक्वेशन, ये है आपका इक्वेशन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द रिलेशन बिटवीन y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट इज दिस, राइट। और देखो तो ये y इज इक्वल टू x tan थीटा, यहां x स्क्वायर है ना, यहां x है, ये y है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इन x, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, और जो इसका ग्राफ है वो पैराबोलिक तो है ही, वही पाथ भी है, बिकॉज ग्राफ y वर्सेस x का जो ग्राफ है वही पाथ है, वही पाथ है। मैं समझाता हूं, ये देखो पार्टिकल यहां है तो इसका इट विल हैव सम x सम y सम x सम y सम x सम x सम y, तो जहां जहां ये जाता है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। जहां कहीं भी जाए तो वहां x और y का कोऑर्डिनेट वैल्यूज देने पड़ेंगे, 0 0 समथिंग x समथिंग y समथिंग x समथिंग y समथिंग x समथिंग y समथिंग x समथिंग y। सो x और y जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स है वो पाथ भी बन जाता है। तो इन शॉर्ट में आपको पूरा यहां बताता हूं, क्लियर यहां बताता हूं, कुछ चीजें याद रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज क्वाड्रेटिक। वजह यह है एक्स स्क्वायर की वजह से, x और x स्क्वायर की वजह से, इज क्वाड्रेटिक, QUADR is quadratic, therefore the path of projectile is parabolic। ये पैराबोलिक पाथ बनता है, पैराबोलिक पाथ यूं होता है ऐसे, ये पैराबोला होता है, इज पैराबोलिक। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी अगर देखो तो पैराबोलिक होता है, हमेशा याद रखो ये चीजें। तो ये क्वाड्रेटिक तो है ही, इसलिए पैराबोला होना चाहिए, जो है देखने में भी लगता है पैराबोला है। ठीक, अच्छा। और दूसरी चीज ये है इट इज अ पाथ, यू सी इट्स अ पाथ। y और वर्सेस x का जो ग्राफ है वो इसी इक्वेशन से आपको मिलता है ग्राफ। तो ग्राफ जब बनाओगे y वर्सेस x का, जब ग्राफ बनाओगे तो वो पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल का पाथ भी होता है। ठीक, अच्छा। नाउ सेकंड पॉइंट, अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, अनदर फॉर्म, दूसरा फॉर्म भी मैं आपको सिखाना चाहता हूं, कभी कभी वो भी यूजफुल है। अनदर फॉर्म, दूसरा फॉर्म भी मैं इसका दिखाता हूं, वो भी वो फॉर्म जो मैं यहां एक और फॉर्म आपको दिखाने जा रहा हूं, दैट इज मोर यूजफुल एट टाइम्स, दैट इज यूज्ड टू सॉल्व हैवी प्रॉब्लम्स इन शॉर्ट टाइम्स, इन वेरी स्मॉल टाइम। तो देखो जैसे y इज इक्वल टू x tan थीटा ऐसे माइनस 1/2 g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन अभी मैंने ये डिराइव किया। अब देखो मैं क्या करता हूं, y को ऐसे ही इस x tan थीटा को कॉमन ही निकालो, x tan थीटा को बाहर ही निकालो, तो
यहाँ के बदले 1 रहा माइनस ऊपर जी एक्स स्क्वायर, नीचे 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो था ही, जो यहाँ पर था वो मैंने लिखा, लेकिन चूंकि मैंने x tan थीटा कॉमन निकाला, फैक्टराइज किया बाहर, यहाँ तो है नहीं अभी, यहाँ तो इसमें तो अभी tan थीटा है नहीं, x था लेकिन मैंने x स्क्वायर भी लिखा वहाँ पर, सारा कुछ मैंने जो वहाँ था वो लिखा, इसलिए जो x tan थीटा है इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए बस, x tan थीटा ऐसे कर दिया। अगर मल्टीप्लाई आप x tan से करोगे तो आपको ये मिलेगा पहले ही, फिर ये इसके साथ कैंसिल होकर के यू विल गेट बैक द सेम इक्वेशन एज अबव। इसलिए तरीका ये है कि जो कहीं मिस करता है वो उसको नीचे लिखो। x tan थीटा कॉमन निकाला, यहाँ है नहीं पूरा यहाँ लिखा, लेकिन यहाँ ये मिस कर रहा तो मैंने नीचे लिखा। अच्छा, तो एक x कट हो गया। अब y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स ऐसे लिखा, डिवाइड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा इज साइन थीटा बाय cos थीटा। अगर आपको पता हो a cos, ये स्क्वायर है ना यहाँ पर, ये स्क्वायर और cos थीटा कैंसिल होगा, तो अब नीचे क्या रहा 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। नया y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स डिवाइड बाय ट्वाइस यू स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा, ऐसे। ये देखो ट्वाइस यू स्क्वायर cos था साइन था, cos एक cos स्क्वायर के साथ खत्म हो गया, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर आपको याद होगा, वी नो दैट रेंज इज इक्वल टू ट्वाइस यू स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाय जी, ये मैंने कल निकाल कर दिया। लेकिन यहाँ g डिवाइड बाय दिस है ना, तो यहाँ पर g का उल्टा है, r का उल्टा है, g डिवाइड बाय 2u स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर जो रेंज है दैट इज 2u स्क्वायर साइन थीटा cos बाय जी, तो यहाँ उल्टा बैठा है, इसलिए यहाँ r ऊपर नहीं नीचे लिखा जाएगा। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x, बाकी जो ये चीज है ये वाला, ये तो r है, अगर ये ऊपर होता तो r लिखता है, लेकिन ये तो इसका उल्टा है तो r नीचे, ऐसे ऐसे। ये तो हो गया और एक इक्वेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, x tan theta 1 minus x by r. X and y, what are x and y? Please tell me that. What is x and what is y? R तो है tan this range, tan theta is the angle at which it is launched, object is launched. But can you tell me what is this y and what is this x? Anybody? What is this x and what is this y? And theta, you know, is the angle at which it is launched with respect to horizontal, and or you know that it's the range of the projectile. लेकिन what is x and y? मैं बताता हूँ x and y क्या है। x and y is a point in space. x and y is a point in space. x and y is a point in space through which the projectile passes. It is one point in space, कोई एक point space में है जिसके थ्रू projectile पास करता है, चाहे वो point कहीं भी हो। अच्छा, यहां जरा देख लो आप, अगर आपको पता है कि x and y, you know a point in space, आपको स्पेस का एक पॉइंट पता है जिस पॉइंट के थ्रू ये प्रोजेक्टाइल पास होता है। सपोज ये प्रोजेक्टाइल पास होता है 4 7, 4 7 का मतलब ये है कि x is 4, y is 7, थीटा भी आपको दिया है सपोज 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री, x is 4 and y is 7, because 4 7 means point through which the projectile passes, and x is 4, y is 7, you can find the range. So ये इतना पावरफुल इक्वेशन है। अब आपने कोई चीज प्रोजेक्ट किया स्पेस में, and you know the point in space through which the projectile passes, and you also know the angle at which it is launched,
तो आपको तो रेंज मिल जाएगा। वैसे अगर मैं y को 0 रखूंगा ना, दैट मीन्स द बॉडी हैज हिट द ग्राउंड, कि y इज 0 देयर व्हेन द बॉडी हिट्स द ग्राउंड, तो x r के बराबर हो जाएगा। y को 0 कर दो, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स बाई आर इज 0। भाई देखो, पार्टिकल इज लॉन्च्ड एंड इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो समझो वहां y 0 है। जब y को आपने इस इक्वेशन में 0 कर दिया तो उस पोजीशन पर जो x होगा वो तो रेंज हो जाएगा। ऐसे कुछ यहां y 0 है तो जो x यहां होगा वो तो रेंज हो जाएगा। तो अगर इसको 0 आप करोगे, 1 माइनस एक्स बाई आर इज 0। अगर 1 माइनस एक्स, दिस इज 0 मीन्स 1 माइनस एक्स बाई आर इज 0, 1 माइनस एक्स बाई आर इज 0, तो वहां x निकालो, r हो जाएगा। 1 माइनस एक्स बाई आर इज 0 मीन्स 1 इज इक्वल टू एक्स बाई आर, तो x इज इक्वल टू r हो गया। हो गया। This is one more important equation which you need to remember. Y is equal to x tan theta 1 minus x by r. ठीक? चलो। Now third point, relation between h and r, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, इनके दरमियान रिलेशन मुझे चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वर्टिकल हाइट। ये x, ये रेंज है और यह h है, इन दो के दरमियान क्या रिलेशन है? इन दो के दरमियान क्या h और r बराबर है? नो। क्या h इज r by 2? नो। देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन h एंड r, सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अब जरा देखो मैं क्या करता हूं। रेंज यू नो इज दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, जो हमने निकाला हुआ है। h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये भी हमने निकाला हुआ है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इनको डिवाइड करते हैं, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड 1 and 2 to get the equation, to get the relation, between 1 and 2। ठीक, चलो, r by h is equal to, r is u square sin 2 theta by g divide by u square sin square theta by 2g। ऊपर r का वैल्यू दिया है एक्सप्रेशन, नीचे r h का एक्सप्रेशन का वैल्यू दिया, इज इक्वल टू, इट इज u स्क्वायर sin 2 theta मीन्स twice sin theta cos theta डिवाइड बाई g मल्टीप्लाइड बाय ये 2g ऊपर, नीचे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब g और g कैंसल, u स्क्वायर और u स्क्वायर कैंसल, एक साइन थीटा से खत्म हो गया, तो हमें मिलेगा r बाय h इज इक्वल किसके बराबर? 4 cos थीटा बाय साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये cos था, ये 4 मल्टीप्लाई करके। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4h cos थीटा, इनको मल्टीप्लाई करने से क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू r साइन थीटा। इसको आगे ले जाते हैं, 4h cos थीटा इज इक्वल टू r साइन थीटा, ये देखो r साइन थीटा। Now h is equal to r sin theta
बाई 4 cos थीटा, h इज इक्वल टू r बाई 4 tan थीटा। हो गया आपका इक्वेशन, साइन थीटा बाई कॉस tan थीटा। मतलब अगर आपको थीटा दिया है 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो तो आप h निकाल सकते हो। अगर ये 45 डिग्रीज है, tan 45 is 1, h इक्वल टू r बाई 4। मतलब अगर रेंज 100 है, वर्टिकल हाइट 25 होगा, 100 बाई 4 इज 25, अगर थीटा 45 है तो। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कैन बी यूज्ड। चलो अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं, ये कीजिए, कॉपी कीजिए। 4h cos थीटा इक्वल टू r sin थीटा, h इज इक्वल टू r, ये हमने r बाई 4 में लाया बिकॉज यू नो h इज जनरली r बाई फ्रैक्शन ऑफ r, इसलिए r बाई 4 यहाँ ठीक लगता है, tan थीटा आगे ठीक लगता है। वरना आप इसको 4h इक्वल टू r tan थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन इट्स ए बेटर वे ऑफ राइटिंग द थिंग सो दैट यू हैव समथिंग इन योर माइंड। r बाई 4 है, इट्स क्वाइट लॉजिकल, h इज r बाई 4, h कम होता है r ज्यादा होता है इन जनरल, सो यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। ठीक, अच्छा अब जरा देखिए, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इजी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज ए सर्कल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला। आंसर पैराबोला, अभी निकाला। चलो in the form y is equal to ax square minus b ax minus bx square। दूसरा क्वेश्चन, y is equal to ax minus bx square, ये इक्वेशन है, दिया है। the values of a and b are, a को निकालना वैल्यू और b को भी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन इसने दिया है, कह रहा है कि a किसके बराबर है और b किसके बराबर है, तो हम इस इक्वेशन को y को अपना इक्वेशन लिखते हैं जो अभी हमने निकाला, दैट इज x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अभी हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाला हुआ है। अब बताइए a को क्या आएगा इसमें हिस्से में, a के हिस्से में क्या आएगा, क्या आएगा a के हिस्से में? जब कंपेयर करोगे a के हिस्से में ये tan थीटा आया, क्योंकि x तो x है, x कंपेयर x के साथ होगा, तो a के साथ क्या कंपेयर करोगे? tan थीटा। और b को b के साथ क्या होगा? x स्क्वायर तो x स्क्वायर के साथ गया, b को क्या शेयर में आएगा? b के हिस्से में आएगा g डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आंसर, हमें a का वैल्यू भी मिला कंपैरिजन से, हमें b का वैल्यू भी मिला, वो भी कंपैरिजन से। खत्म। आंसर देखो, tan थीटा g बाई 2 टाइम्स u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फर्स्ट इज द आंसर। इजी क्वेश्चन, y दिया है, आप अपने इक्वेशन से कंपेयर करो और निकालते रहो। ठीक, थर्ड, the slope of the tangent to the trajectory at point x and y is, ये आपका ग्राफ है ना, x वर्सेस y, और ये ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल का, हमें इसका स्लोप निकालना है। व्हाट इज स्लोप? डू यू नो स्लोप? यस, इस ग्राफ का, इस ट्रेजेक्ट्री का स्लोप है dy बाई डी एक्स, वो हमने बार बार आपको बताया है, वो पहले हमें मैथमेटिक्स में हमने किया है। dy by dx is the slope of this trajectory. Differentiation of the vertical coordinate with respect to horizontal coordinate is the slope of the trajectory. तो अब तो निकालेंगे ट्रेजेक्ट्री का स्लोप, देखते हैं। y is equal to x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर डिवाइड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, बताइए dy by dx, वही तो स्लोप है, dy by dx। यहाँ tan थीटा कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, tan थीटा हो गया, माइनस ये हुआ 1/2
जी ऊपर, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x, ये 2 खत्म हो गया। तो व्हाट इज स्लोप dy by dx, दैट इज tan थीटा माइनस gx, ये g इंटू एक्स डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर हो गया स्लोप। अगर मैं आपसे पूछूं यहां स्लोप क्या है तो क्या कहेंगे आप? 0। यहां dy by dx 0 है, एट द टॉप पोजिशन स्लोप इज 0, क्योंकि जब आप टेंजेंट डालोगे दैट बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसलिए टॉप पर स्लोप 0 है। और अगर इस स्लोप को आप 0 रखोगे तो वहां x निकालोगे, वो x इतना निकलेगा, हाफ द रेंज। नहीं समझे आप? देख, अगर मैं ये स्लोप 0 रखूंगा मीन्स आप यहां स्लोप निकालते हैं, और उस पोजीशन पर मैं ये x निकालूंगा, वो x निकलेगा इतना, इतना r/2 निकलेगा वो। यकीन ना आए तो कर लो, ये इसको 0 रखो और x निकालो, वो हाफ द रेंज आएगा, क्योंकि यू आर फाइंडिंग द स्लोप हियर दैट इज 0। तो उस इस पोजीशन पर क्या x है? वो तो r, और h निकालो, y निकालो, वो वर्टिकल हाइट निकलेगा। लेकिन y यहां से निकलेगा नहीं, यहां से x निकलेगा। ठीक, चलो और फोर्थ क्वेश्चन, द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज, जानते हैं आप मैक्सिमम हाइट, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आंसर ये वाला सी, नो नो नो, ए इज द आंसर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आपने किया हुआ है। एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी इज, ये देखो यहां इस पर व्हाट इज वर्टिकल वेलोसिटी, vx इज इक्वल टू ux, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होगा नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम होता है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी यहां जो vy है वो तो 0 है, क्योंकि पार्टिकल ने ऊपर जाना बंद किया, पार्टिकल ने ऊपर जाना बंद किया, यहां वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वहां y मैक्सिमम है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ द मैक्सिमम y इज 0, यहां y मैक्सिमम है, तो व्हाट इज वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ y, लेकिन y यहां मैक्सिमम है, तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ मैक्सिमम y इज 0, इस पोजीशन पर y इज मैक्सिमम, तो y वेलोसिटी इज dy by dt, लेकिन वहां y मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 ही तो होगा, तो यहां 0 है, बी इज द आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज, वो भी आपको याद है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। द रेंज इज मैक्सिमम एट, किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम है? रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, ये आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। चलिए एट्थ, टू प्रोजेक्टाइल्स फायर्ड विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो प्रोजेक्टाइल, एक को हमने थीटा पर प्रोजेक्ट किया, दूसरे को हमने 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट किया है, रेंज सेम है दोनों का, ये मैंने बताया हुआ है। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा, both have the same range, for both angles the same range is the same, but be careful, range is the same, neither vertical height is same nor time of projectile is the same. No, time of projectile for two angles is different, vertical height for two projectile is different, but range is the same for theta and 90 minus theta, वो हमने आपको बताया है। नाइन्थ, द टाइम ऑफ राइज टू मैक्सिमम हाइट इज, टाइम ऑफ राइज किसके बराबर है? u sin थीटा बाय g निकाला हुआ है हमने। द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट u sin थीटा बाय g, टू टाइम्स u sin theta by g. These were the 10 questions, simple. Yes, I always start with the simple questions so that you have a lot of practice with doing these basic questions, and finally when you do good questions,
of good level, better level, you will enjoy that. एक ही बार अगर हम वो ऐसा करते हैं तो you will not be able to मतलब digest those questions. So I do it very gradually, but you cooperate with me and bear up with me. I will show you anything, everything when we go along. Thank you.